मुझे लगता है कि मैं वो मेरा जो मतलब है, मैं फेक तरह से मिल नहीं सकती लोगों से ना जी। तो अब मुझे थोड़ा सा कंट्रोल करके मिलना पड़ता है, छुपानी पड़ती हैं बातें, कुछ कम बोलना पड़ता है, वैसे ही कम बोलती हूँ। और हम हैं भी लाहौरी ना, तो हम जरा खुले दिल के लोग हैं, आपस की बात, अच्छा, हल्ला गुल्ला। मैं थोड़ा सा एक स्टार्ट में, वैसे तो मैसेज एंड में देते हैं कि बातों की ना पॉजिटिव साइड देखें, बातों की नेगेटिव साइड देखने लगे हैं लोग। जी बिल्कुल। तो अब मैं बोलते हुए ये करती हूँ कि पहले नेगेटिव साइड सोचती हूँ ना, फिर पॉजिटिव साइड, क्योंकि पॉजिटिव तो किसी ने सोचनी नहीं। बिल्कुल है बिल्कुल, ये अब हम सब ऐसे ही ट्रेन हो चुके हैं। हम सब अब आप आ गई है ना ड्रामा इंडस्ट्री में, तो अब देखिएगा ये क्या क्या होता है। नहीं, लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री तो मुझे यहाँ के लोग, कराची के लोग और स्पेशली ड्रामा इंडस्ट्री के लोग मुझे बहुत अच्छे लगे। मुझे उन्होंने बहुत रिस्पेक्ट दी, मुझे उन्होंने बहुत प्यार दिया, और मुझे उनका जो सारा माहौल था, पता नहीं, मुझे लगता है कि मुझे यही माहौल चाहिए था। है? जी बिल्कुल। वेरी हैप्पी टू हियर दैट। अभी तक मैंने जिन प्रोडक्शंस में काम किया है वो सब अच्छे लोग थे। आपने कहाँ किया है बताएं मुझे? मैंने जी अभी कौन सी प्रोडक्शंस में आपने? मैंने तो अभी 7th स्काई का किया है, बहुत अच्छे वजाहत रऊफ साहब का किया है। अमेजिंग पीपल। तो आपको अच्छे लोग ही मिल गए ना, यू आर लकी, आप लकी हैं इस सेंस में। साहिबा जी, आप इंडस्ट्री में आई बहुत यंग थी, एंड अभी भी आप बहुत यंग है माशाल्लाह से, बल्कि मुझे बताएं कि आप क्या कर रही हैं। अब तो मैं मैच्योर हूँ ना। मैं मैच्योर हो गई हूँ, मैं आपसे काफी बाद में आई हूँ, लेकिन आप यू नो यू लुक अमेजिंग, बट यू वर वेरी यंग व्हेन यू स्टार्टेड, और आपने बहुत जल्दी शादी भी कर ली। मुझे उस वक्त काफी हीरोज आपके पीछे लाइन लगती होगी, तो रैम्बो भाई क्यों? आपने कैसे ये लव स्टोरी शुरू हुई? पता नहीं, ये तो मुझे अभी तक खुद समझ नहीं आ रहा। I love her. That's iconic. हाँ, लेकिन मतलब जाहिर है उस टाइम पे फोकस तो काम की तरफ था, लेकिन कुछ हमारी आउटडोर्स इकट्ठे थी, साथ टाइम स्पेंड किया बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा उनकी जो नेचर की एक वो होती है ना, सिंसियरिटी, पॉजिटिविटी, और ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी, वो मुझे अट्रैक्ट की बहुत ज़्यादा। और बस आपने शादी कर ली, उन्होंने कहा अच्छी लड़की है, बस पकड़ो और साहिबा हाथ में आ गई है, लेट्स जस्ट मैरी। मुझे लगता है कि जब आपका राइट मैन मिल जाए आपको, तो आपको कर लेनी चाहिए शादी, क्योंकि मुझे लगता है कि जो लेडीज़ जो भी जिस भी प्रोफेशन में हो, वो इतना कंटिन्यू नहीं कर सकती, उनका ब्रेक आना ही होता है। हम माने ना माने, एक ब्रेक, हम बायोलॉजिकली एक ब्रेक आना होता है। अब तो वैसे माशाल्लाह से यू नो इतनी एक्ट्रेसेस बच्चों के साथ भी घर भी संभाल रही हैं, काम भी कर रही हैं, बट इट्स नॉट इजी। हाँ, लेकिन बच्चे कुछ हद तक इग्नोर होते हैं। मैंने इसीलिए उस वक्त काम नहीं किया कि मैं भी चाहती थी और रैम्बो साहब भी चाहते थे कि हम बच्चों की प्रॉपर जो एक तरबियत होती है जी, अच्छा ब्रॉट अप हो, लोग ताकि तारीफ़ करें। वैसे भी एक अच्छे माशरे के लिए जी अच्छी परवरिश करना बहुत ज़रूरी होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैंने फिर ब्रेक दिया। गैप लिया? कितना लंबा गैप लिया आपने? मैंने मतलब 8-10 साल का शायद। ये सैक्रिफाइस है। जब तक बच्चे और पीक पे आपने छोड़ के मतलब खुद तैयार होके स्कूल और वो जाने लग गए, तब फिर मैंने कुछ आहिस्ता आहिस्ता शोज में आना और कुछ एक आध प्रोजेक्ट कर लेना, बस ये स्टार्ट किया। लेकिन अभी 1 साल से तो मैंने थोड़ा प्रॉपर ही शुरू कर दिया। So I'm happy to have you back. I hope कि हम भी साथ काम करें। हाँ, इंशाल्लाह, बहुत मजा है। मैंने एक ऑडियंस से सवाल पूछना है आपके लिए। कौन सवाल पूछेगा? हाँ जी सर। मैम, मेरा सवाल ये है कि फिल्म इंडस्ट्री के कैरियर में आप एज अ मेंटोर किससे क्रेडिट देंगी जिसकी वजह से आपको इतनी तरक्की मिली, इतना मुकाम मिला? मेरी मदर ही मेरी मेंटोर रही हैं, वही मेरी इंस्पिरेशन रही हैं। तो जाहिर है जब मैं नई क्योंकि वो एज ऐसी थी कि बहुत ही मैं टीनेज में आ गई थी, तो मुझे तो मेंटोर की बड़ी सख्त ज़रूरत थी। तो उन्होंने ही मुझे सारा गाइड किया और बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल। और वो इस मामले में कि मुझे थोड़ा सा ये इशू था कि मैं कोई बोल्ड सीन या बोल्ड ड्रेस नहीं पहनती थी, तो उसमें वो उनकी सपोर्ट भी मुझे हासिल थी। मदर की सपोर्ट हासिल थी, वरना अकेली लड़की जो अगर आ जाए तो उसको तो बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है। जी। अच्छा, दैट्स रियली लकी
कि आपके पीछे इतनी स्ट्रॉन्ग बैकिंग थी, वो भी निशो जी की, और आपने वाकई, मैंने आपको एज सच उन कपड़ों में नहीं देखा, नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, हमेशा यू आर कवर्ड एंड माशाल्लाह। ऑन दैट नोट हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। We are sitting here with the wonderful and beautiful साहिबा जी। साहिबा जी, मैं आपसे थोड़ा सा मसाला वाला सवाल पूछती हूँ। मसाला, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में चंद ही हमारी ग्लैमरस फेमस एक्ट्रेसेस थी, तो कंपटीशन तो होता होगा, तो कभी कोई सेट पे कंपटीशन हुआ या लड़ाई हुई किसी एक्ट्रेस के साथ? अच्छा आप मसाले वाला सवाल पूछ रही हो, लेकिन मुझे मसाला मना है। Honestly, आपको कॉमेडी करनी चाहिए, आप इतनी हाजिर दिमाग है माशाल्लाह। मैं कॉमेडी हीरो की वाइफ हूँ, ये भी है, तो मुझे तो आएगी ना कॉमेडी। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद इतने साल में नहीं सीखी मैंने। You're so witty माशाल्लाह, so intelligent। तो कोई, चलो बचपन में तो फड्डे हो जाते हैं ना, वो आप लोगों के टीनेज ईयर्स थे। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि 10 साल पहले मेरा किसी ने इंटरव्यू किया है किसी तरह के शो पे, तो बिल्कुल इंटरव्यू से पहले उसने कहा कि इस एक्ट्रेस ने तुम्हारी शो पे बड़ी बुराई की थी, उसने तो ये कहा था। तो जब मुझसे उसका सवाल पूछा तो मैंने भी इस तरह का जवाब दिया, और फिर दोनों हम हंसी बाद में कि हमें किया गया रेटिंग्स के लिए इस तरह। सो आई जस्ट, एंड वी वर इमेच्योर, हम भी बच्चे थे, सो आई जस्ट वांट टू नो, वैसे नाम लिए बगैर फड्डे होते थे? अच्छा नहीं, हमारा जो एक तो मुझे ये, मैं नंबर 1 2 3 की जो ये रेस थी, इसमें कभी मैंने अपने आप को कंसीडर ही नहीं किया, मैं अपने काम से काम रखती थी। और फिर जो कंपटीशन होता था वो इतना हेल्दी होता था कि अपने काम पे जिनको कॉन्फिडेंस ना हो ना, वो फिर लड़ाई लड़ते हैं। जो थोड़ा सा कोई कॉम्प्लेक्स्ड इंसान होगा वो लड़ता है। तो मेरी इस तरह की ऐसी कोई लड़ाई नहीं हुई। हाँ, लेकिन ध्यान होता था कि मेरा गाना अच्छा हो, मेरा ड्रेस अच्छा हो, मेरे सीन्स अच्छे हों। और एक दफ़ा एक एक्टर है, हम नाम नहीं लेंगे, नहीं उसका नाम मुझे भूल गया है, क्योंकि वो कुछ बने नहीं, मतलब आगे उन्होंने काम नहीं किया शायद। मेरे साथ उस फिल्म में थे फैसल कुरैशी। ओके, फैसल कुरैशी थे, तो हम एक गाना पिक्चराइज करवा रहे थे। तो उसमें गाने का जो शॉट था वो था कि मैं फैसल को जला रही हूँ, वो हीरो थे, तो मैं किसी के साथ डांस करके तो फैसल को जला रही हूँ। तो वो उस एक्टर के साथ जो शॉट बना, तो वो ज़्यादा ओवर कर रहा था। तो उसने जब कैमरा ऑन हुआ तो उसने ओवर किया, तो मैंने थप्पड़ मारा। अरे और फैसल कुरैशी, उस वक्त छोटे वीडियो कैमरे होते थे, वो गिर गया हंस के। इट्स फनी क्या, वो जब भी मुझे मिलते हैं फैसल, तो हम याद करते हैं कि वो टाइम देखो यार, वो कोई आउटटेक होती ना, वो थप्पड़ की गूंज बहुत अच्छा किया। मुझे लगता है कि शायद फैसल के पास वो वीडियो, क्योंकि वो छोटे वीडियो कैमरे से ना उस वक्त वीडियो बना रहा था। चले मांगूंगी मैं वीडियो उनसे। अच्छा, इट्स सो फनी, क्योंकि फैसल के साथ जब मैंने बशर मोमिन, एक हमारा ड्रामा था, उसको भी 10 साल हो गए किया, तो वो आपकी बहुत तारीफें करते थे। अच्छा, मुझे अभी याद आ गया कि हम तो स्कूल साथ हमारा ना, और अब दोनों की 10th का, मदर्स इंडस्ट्री में 10th का हमारा पेपर था और हम फिल्म कर रहे थे। वो भी बहुत यंग आया था, बिल्कुल गुपलू सा होता था, उसकी दाढ़ी मूछ नहीं आई थी। यार कोई तस्वीर लगाए, मैंने देखना है हाउ फैसल लुक्ड इन दैट ज़माना। हाँ, मुझे बताएं कि आप अभी बात कर रही थी बच्चों की परवरिश की, कि आपने बहुत टाइम ऑफ लिया और नाउ यू फोकस्ड ऑन योर चिल्ड्रन एंड नाउ यूर बैक। आपका एक बेटा है who is also joined the industry. Tell me about that. एहसन अफजल खान। जी। वो उसने लम से ग्रेजुएशन किया। अरे माशाल्लाह, हाँ। गाइस, वाह, तो पढ़ाकू बच्चा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका मतलब हमारे प्रोफेशन की तरफ ध्यान है, क्योंकि वो इतना, उसकी तो माशाल्लाह पूरी हमारी एक वॉल है जो उसके अवार्ड्स, उसके कप, उसके गोल्ड मेडल से भरी हुई है। अरे, तो मतलब बेस्ट इन, मतलब वो अक्सर उसको मिलता था ऑलराउंडर का। अच्छा। हाँ, बेस्ट इन स्पोर्ट्स,
बेस्ट इन इंग्लिश, कंप्यूटर, उर्दू, सब कुछ। अमेजिंग, हाँ। अमेजिंग। एंड सो आप खुश हैं कि वो हीरो बन रहे हैं? नहीं, वो हम तो बहुत, हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था कि उसने एकदम कह दिया कि मैंने आपके वाला काम करना है। कीड़ा मैंने कहा, ना। पहले ही बता देते। नहीं, पहले बता देते, इसलिए कि उस तरह से ट्रेनिंग की जाती ना, उस Yeah. तरह से ट्रेनिंग की जाती। But it's good. It's good because हमारे पास जो हमारे पढ़े लिखे हीरोज हैं, जो डायनामिक हीरोज हैं, उनका एक चार्म अलग है और वो फिर आता है एक्टिंग में। जैसे हम फवाद अफजल खान को देखें, सो ही इज सो एजुकेटेड, पोइज्ड, और वो चीज़ फिर तो आई थिंक इट्स गुड कि इसमें वो आगे वो अपनी एकेडमिक्स इतनी अचीव करके। मैंने अपने बच्चों के, मैंने हर चीज़ में मतलब कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन बच्चों की पढ़ाई में नहीं किया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैंने कहा कि सबसे बेस्ट स्कूल में इनको कराऊं, स्टडी उनकी सबसे बेस्ट हो जहाँ भी वो पढ़ रहे हैं। और मेरा ये था कि फिर बच्चे जब पढ़ने लग गए, दोनों मेरे बच्चे हो गए थे, तो क्योंकि मैं तो मैट्रिक पास थी, तो फिर मुझे ख्याल आया कि मैं तो बहुत ही जाहिल हूँ भाई। तो मैंने फिर दोनों बच्चों के बाद FA किया, BA किया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। मैं अभी यही सोच रही थी आपसे बात करते हुए कि आप इतनी वेल स्पोकन हैं, इतनी हाजिर दिमाग हैं, इतनी इंटेलिजेंट हैं, आपके बोलने का अंदाज इतना खूबसूरत है। तो मैं सोच रही थी